अखंड भारत स्वाभिमान की एक मुहिम है गांव के वैद्य। आपने देखा होगा कि हर गांव में कोई ना कोई बीमारी का विशेष व्यक्ति दवा देता है। ज्ञान भले ही डिग्री के रूप में ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन उस विषय का वो महारथी होता है। आज हमारे बीच में एक महान शख्सियत है जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर की व्यवस्था में भरोसा रखते हैं और कुछ विशेष बीमारियों का ज्ञान रखते हैं। और आज इस वीडियो में उन बीमारियों को घर पे कैसे ठीक करना है, जैसे बवासीर और हार्ट की समस्या, पीलिया, ये आप सीख पाएंगे। और मुझे ये भी पता है कि इसे ठीक दवा बनाना हर एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए वैद्य का अनुभव होता है। तो जो व्यक्ति ना बना पाए वो इस व्यक्ति से आके, और इनके फ़ोन नंबर दूंगा, दवा लेके जा सकता है। और जो बना सके उस दवा को किसी भी वैद्य का सहयोग लेके वो अपने घर पे बनाए। इस भाई का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, इसीलिए पत्रकारिता का पवित्र धर्म निभाते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा इसमें मात्र उद्देश्य इतना है कि आयुर्वेद को मैं दोबारा से स्थापित कर पाऊँ, और जो एलोपैथी का जाल भारत में और पूरे विश्व में फैल गया, उसकी जगह पे मैं धर्म का साम्राज्य स्थापित कर पाऊँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। आपसे सबसे पहले मैं आपका पूरा पता जानना चाहूँगा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव पौड़ी है, तहसील जुलाना है, डिस्ट्रिक्ट जींद है। आप किस किस बीमारी की दवा देते हैं? मैं बवासीर की 100% दवाई देता हूँ, 100% लोग ठीक होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा? उसके अलावा अगर किसी को भी पीलिया है तो पीलिए का इलाज करते हैं बस। ठीक है, 2 बीमारियां में आपका महारत है, और मैं नमन करता हूं इस महान शख्सियत को जो आज हमारे बीच में है। और सबसे पहले मेरा जो प्रश्न है, हाँ जी, पीलिए को लेके, पीलिए के लिए किस जड़ी बूटी का आप प्रयोग करते हैं और कैसे? नमेड़लन बेल होती है, नमेड़लन बेल होती है। ठीक है, उससे पीलिए को ही ठीक किया जाता है। उसको 15 दिन उबाल के पिला दो, चाहे काला पीलिया है चाहे कौन सा भी है, नमेड़लन बेल होती है। हाँ जी। और इसे किस क्षेत्र में, आपके गांव में होती है? मेरे गांव में होती है। यहाँ मतलब जिस साइड में, बांगर की साइड में होती है, ये हरियाणा है। हरियाणा के अंदर ये मतलब विशेष रूप से पाई जाती है। कहीं ये इसे पुनर्नवा कोई तो आपके क्षेत्र में नमेडन साटी कोई तो नहीं बोलते? नहीं, साटी तो बहुत हमारी वो अलग चीज है। माता जी, आप जानते क्या नमेडन बेल आपके यहाँ होती है? होती बेल उस पर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है। हाँ। तो जींद के एरिया में, जुलाना के एरिया में इसे नमेडन बेल बोलते हैं। मैं इसका वीडियो चित्र भी आप तक पहुंचाऊंगा फिर कभी। आज मुझे किसी विशेष कार्य से जाना हो गया, मैं फिर आऊंगा, ईश्वर की कृपा हुई तो उसकी कितनी मात्रा उबाल के देते हैं? उसकी आप 100 ग्राम रोजाना के रूप में, मतलब उसकी जड़ को उबाल के पिलाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा पीलिया 15 दिन में। 100 ग्राम जड़ ताजा या सूखी हुई? वो आप चाहे सूखी हुई ले लो, चाहे आप वो ताजा ले लो, नहीं 100 ग्राम उबाल। कितने पानी में उबाले? वो आप 3 गिलास पानी में, जब 1.25 गिलास पानी रह जाए उसको पिला दो। 1.25 गिलास रह जाए 3 गिलास में, तब पिला दे। सुबह भी शाम भी? उसको सुबह पिलाओ, शाम को पिलाओ या दोपहर को पिलाओ, तीनों टाइम पिलाओ। तीनों टाइम पिलाएं। खाने पीने में परहेज? खाने पीने में जो बाव की चीजें हैं वो सारी बंद करनी होती हैं। जो सफेद रंग की कोई भी चीज है वो बिल्कुल बंद करनी होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। आपको नमन करते हैं और माता जी को भी वंदन करते हैं कि इन्होंने हमारी, जो आज टेलीविज़न ने जहाँ देश को बर्बाद कर दिया, हमारी पहली जो दादी नानी होती थी वो ज्ञान बचपन से ही बच्चों के अंदर कूट कूट के भर देती थी। तो ये हमारी माँ की विशेष कृपा है जिन्होंने इस ज्ञान को हमारे तक पहुँचाया, और इन साथी की भी कृपा है। दूसरी बीमारी की हम बात करते हैं, बवासीर। हाँ। इसको कैसे, किन औषधियों से ठीक किया जा सकता है? इसको छोटी छोटी औषधियों से ही ठीक किया जा सकता है जी। जिस प्रकार आप पुनर्वा के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं जी, पुनर्वा को आप हर रोज पिलाएं जी, 1-1 गिलास पिलाएं। उसमें आप 150 ग्राम जो है पुनर्वा, हमारे यहाँ साटी बोलते हैं उसको, तो उसको उबाल के पिलाएं। बवासीर में अपने आप फर्क होने लग जाएगा। फिर उसके पास होती है एक छोटी दूधी बोलते हैं जिसको, छोटी दूधी, हाँ जी, उसको आप उबाल के पिलाएं। कितनी मात्रा में? उसको आप रोजाना 50 ग्राम, उसको या तो यूं का यूं भी खिला सकते हैं या उबाल के उसका मतलब काढ़ा बना के वो पानी पिला सकते हैं। सुबह शाम पिला सकते हैं। उससे आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी।
और कोई परहेज विशेष चीज? और इस जैसे कि आपको दवाई ली है बवासीर की, तो लाल मिर्च हो गई, जिस प्रकार सबसे मतलब तेज काम करती है इस पे, आपको उसको नहीं लेना है। तो उसके बाद है चावल, उड़द, आलू, भिंडी, गोभी, आरवी, दही, लस्सी, उड़द की दाल, चावल, बताऊ, मटर, ये चीजें बंद करनी पड़ती हैं। ये परहेज ही शायद मेरे हिसाब से ठीक कर लेता है। तो मेरा एक और प्रश्न है, मेरी बात को बुरा मत मानिए, आपके जो ना पैरों में मैंने हाथ रखा है, बहुत सारे वैद्य जो है बड़ी चतुराई करते हैं, जो चीज़ें रोगी को कैमरे में बताते हैं, हाँ, वो चीज़ें रोगी को देते नहीं है, है ना। अच्छा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए ये संभव किसी भी रोगी के लिए नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि रोजाना वो इन सब चीज़ों को उखाड़ के लेके आए और करें, क्योंकि जो निमेडन बेल आपने बताई वो हाँ, मेरे एरिया में होती नहीं है, तो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। ठीक है, नहीं मैं मेरा प्रश्न समझिए, और ना दुग्धी को कोई लेके आ सकता है। तो मेरा एक पहला प्रश्न ये है, क्या आप अपने यहाँ से, आपने जो बताया था बवासीर की कितने रुपए की दवा? 600 की? श्रीमान जी, दुग्धी कोई भी कहीं से भी ले सकता है। देखिए मेरा मूल प्रश्न बताइए, मैं ये चाहता हूँ कि ईमानदारी से सच्चाई का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो, मैं कोई पैसे लेके पत्रकारिता नहीं करता, ठीक है। मेरे यहाँ भी जो दवा है मैं सारी वीडियो बना के डाली हुई है, अगर कोई नहीं भी बताता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ, उसका कारण है कि मेरे को किसी ऋषि मुनि ने किसी विशेष प्रयोजन से दी, मैं बता देता हूँ कि ये नहीं बताऊंगा मैं, बाकी मैं बता दूंगा। मेरा जानने का उद्देश्य है कि जो हमारा और आपका संवाद हुआ था उसमें आपने बताया कि मात्र 600 रुपए में बवासीर ठीक कर देते हैं, 100% बिल्कुल कर देते हैं जी। एक बात, पहले आज तक मुझे ऐसा वैद्य नहीं मिला है जो केवल 600 रुपए में बवासीर ठीक कर दे। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, आप मेरे पास कोई भी रोगी को भेजिए। सुनो, नहीं एक बात देखिए, मेरा उद्देश्य रोगियों को भेजना नहीं है, मेरा उद्देश्य पहले ज्ञान का प्रचार है, पहला उद्देश्य। अच्छा। दूसरा मेरा उद्देश्य रोगी सही स्थान पे जाए, अच्छा, हॉस्पिटल में ना जाए, सही वैद्य के पास जाए। मैं वैद्यों को भी सम्मान करता हूँ, हॉस्पिटलों को भी करता हूँ, लेकिन हॉस्पिटलों के अंदर लुटेरे बैठे हैं, उनमें से 100 में से कोई एक अच्छा होता है। तो आपने जो बवासीर को ठीक करने का फॉर्मूला बताया, यही दवा आप देते हैं या अलग दवा देते हैं? मैं दवा यही देता हूँ, ठीक है, लेकिन उसका फर्क इतना है, जो मैं उसको ताकत बना देता हूँ उसके अंदर, ये अपने हाथ की दस्तकारी होती है। ये कैसे बनाते हैं ताकत? ये इसके मंत्र होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर मंत्र ओम से बड़ी ताकत कहीं नहीं होती, ठीक है, ठीक है। वो किस प्रकार से आप बनाते हैं उसको, आप बवासीर का बताएं। अच्छा, बवासीर को मतलब ठीक करने की एक प्रक्रिया है, जैसे आप बर्फ के ऊपर इस बंदे को परहेज देंगे, बर्फ के ऊपर बैठने का, ठीक है, बर्फ अंदर की तरफ भाप दे गर्म होती है, वो मैं समझ गया, वो समझ गए ना। आप ये बताएं, हाँ, आप जो 600 रुपए की दवा देते हैं, जो पावर बढ़ाने के 2 तरीके हैं, शास्त्र के अनुसार ईश्वर की उपासना मंत्रों के साथ, और दूसरा आयुर्वेद में कहते हैं कि जितना मर्दनम सो वर्धनम, जितना हम कूटते हैं उस दिन को इतना उसके गुण बढ़ते हैं। अब आप एक रोगी को अपने घर पे जो दवा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे लाखों रोगी हैं, ठीक है, और लाखों ऐसे रोगी हैं जो परेशान हैं, और कुछ वैद्य भी हैं जो आपकी दवा को, वैद्य केवल वो है जो मैंने 4 नियम बताए थे, जो आपकी दवा को सुन के अपने घर पे बनाएंगे, ताकि वो गलत दवा किसी को ना दे। अब आपने बात करी दुग्धी की और पुनर्नवा की, मान लो 1-1 किलो पुनर्नवा की जड़ ले आया मैं, और दुग्धी ले आया, दुग्धी का पंचांग ले आया, सुखाते हो या ताजा की बनाते हो? उसको सुखा भी देते हैं और ताजा की भी बनाते हैं। मैं बात करता हूँ सूखी की, ठीक है, सूखी ले आए हम, सूखी का हमने पाउडर बना लिया, मंत्र ओम का और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया पाउडर बनाते टाइम, मिक्सी में या कूट के बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ऐसा है, जब हम उसको चांद की चांदनी में रखना या वो प्रक्रिया है, वो मेरे जो भी प्रक्रिया मेरे पास आना पड़ता है उसके बारे में सीखने के लिए। कितना समय लगेगा? उसको 1 दिन लगेगा, वो ठीक सीख जाएगा सर। तो ऐसे सभी वैद्य गणों को मैं भाई जी के नंबर दे दूंगा, और मैं ज़रूर इनके पास एक दिन के लिए मेरे शिष्य को भेजूंगा, मेरे पास तो समय नहीं है, जो इस प्रक्रिया को सीख के जाएंगे। और इनके पास एक और विशेष विधा भी है, हार्ट की आप कह रहे थे, किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज हो, वो आप कान की नस वो देखना ये होता है कि आपको कौन सी साइड में दर्द है, उसके मतलब दूसरी साइड से ही कान की नस को दबाना होता है, ठीक है, उससे
वो ठीक हो जाएगा। तो मेरा एक शिष्य है, झज्जर कोर्ट में वकील है, ठीक है, 40-50 साल के बीच की उम्र है, पैसे के लिए काम नहीं करता है, सेवा भाव के लिए मैं ये 2 चीजें दे सकता हूँ। तो एक तो लकवा लगते ही जिसको ब्लॉकेज होती है, लकवा लगते ही क्या औषधि देते हैं ब्लॉकेज? कोई औषधि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको बोला जाता है। ठीक है। जो आप ये मतलब एलोपैथ में जो फीम डाल रहे हो ना दवाइयों के अंदर, वो फीम अकेला वो कहीं से भी लाए, उससे मेरे को कोई मतलब ठीक है। वो खा के आए, खा के आने के बाद मतलब उसकी जो नस है कान की वो दबानी होती है और उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोई गोली दवाई की जरूरत ही नहीं। देखिए कितना अद्भुत ज्ञान इस व्यक्ति को है और तत्परता इस व्यक्ति की, देखिए सिखाने के लिए तत्पर है, बशर्ते कि व्यक्ति अच्छा हो। ये हमारी जैसी विचारधारा का भाई है। मैं एडवोकेट साहब को बहुत जल्द इनके पास भेजूंगा। नमन करता हूं आपके कार्य को। और हार्ट ब्लॉकेज को भी ये सिखाएंगे, लकवे को भी। और लकवे में अफीम खा के आना है आपके पास। बिल्कुल। जैसे ही लकवा लगे तुरंत कितनी मात्रा में अफीम खानी है? केवल 54, मतलब कि 25, मतलब 1 तोला होता है उसका 2.5 ग्राम फीम। 1 तोले का चौथा हिस्सा खा के तुरंत इस भाई के पास आ जाए। ये कुछ नस दबाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और बोल दें। 98 171 08169। 98 171 08169। तो आप इस भाई से संपर्क करें, लकवे के मरीज या बवासीर के जो भी। देखो एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो आदमी को लकवा लगने लग रहा है, ये सिर्फ उसका इलाज है। जिसको लग चुका है वो मेरे पास आए, मैं उसके बारे में आपको दवाई बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन वो पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में सुनाने के लिए वो आपको मैं पेन कॉपी के ऊपर लिखवाऊंगा पहले, उसके बाद मैं अपने आप बोलूंगा, क्योंकि वो मोबाइल के अंदर। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। इनके पास हम हमारे जो संगठन के हरियाणा के जो प्रभारी हैं उनको भेजेंगे, तो निश्चित रूप से वो सीख के जाएंगे। मैं उनको नॉमिनेट करता हूँ, पूरे हरियाणा में वो घूमते हैं, वैद्यों का डाटा इकट्ठा करते हैं। और आप भी जो अच्छे लोग हैं वो गुरुकुल से संपर्क करो, संशोधित करके आपको भेजा जाएगा। आपको भी शुगर के बारे में हम बता चुके हैं, कैंसर के वीडियो डले, और जब भी जो बीमारी सीखना हो आप गुरुकुल आएँ। और मैं अपना यूट्यूब चैनल भी देके जाता हूँ, आप ज़रूर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत। जय भारत।